हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज का ये जो सेशन है डेट इज फॉर जेई एडवांस्ड 2026 और ये एक नई सीरीज मैं लेकर आया हूं और इस सीरीज के थ्रू मैं आप लोगों की साइमल्टेनियसली जेई एडवांस की तैयारी भी साथ साथ करवाता रहूंगा। हाँ, लेकिन ये ऐसा होगा कि इसके अंदर मेनली जो क्वेश्चंस होंगे कैलकुलस के होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के होंगे और कुछ अलजेब्रा के भी क्वेश्चंस आपके होंगे। मेनली कैलकुलस के क्वेश्चंस होंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि 3 क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं आपको। एक क्वेश्चन आपका कैलकुलस का है, एक ट्रिग्नोमेट्री टेलीस्कोपी है और एक आपका बाइनोमियल की सीरीज है ना, बाइनोमियल का सीरीज है। तो 3 अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आया हूं आज मैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पुत्नम एग्जाम से उठाए हुए हैं जो जेई के लिए रेलेवेंट है। मैं कोई भी इररेलेवेंट सवाल नहीं करवाऊंगा, जेई के लिए ही कराऊंगा और धीरे धीरे सीरीज में लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आज ही हम लोग बहुत है ना आसमान छू जाएंगे, धीरे धीरे। स्पेशली कैलकुलस में बहुत डिफिकल्ट सवाल आते हैं, तो मैं इसलिए आज थोड़े हल्के मतलब नॉट हल्के तो नहीं है, बट कैलकुलस थोड़ा सा और आप नेक्स्ट वीक तक थोड़ा और कंप्लीट कर लोगे तो और बेटर होगा, है ना। लेकिन इस सीरीज में आपको सारे पुत्नम के वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रेलेवेंट क्वेश्चंस जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको कोई किताब या पुत्नम के क्वेश्चंस खुद करने की जरूरत नहीं है ना। यू कैन रिलाई ऑन मी, आप है ना मेरे पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फंक्शन एक सेटिस्फाई करता है एक रिलेशन को और f'0 -3 दिया हुआ है, आपको f3 इंटू 10 बताना है कितना आएगा। अब ये सवाल जब भी कोई ऐसा फंक्शनल इक्वेशन का सवाल आता है तो ये डिफरेंशिएबिलिटी से सॉल्व होता है। ध्यान से समझना, अगर आप लोगों ने अभी तक, मुझे लगता है काफी बच्चों ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ ली होगी, चाहे 12th में हो, ड्रॉपर हो, एलसीडी में डिफरेंशिएबिलिटी का जो चैप्टर आता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन एडवांस में। तो यहां पे एक जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, यह है f ऑफ x एफ वाई अंदर ही है और प्लस f ऑफ y एफ x, ठीक है ना, और -1। ये आपको एक रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब भी कोई ऐसा रिलेशन आपको एग्जाम में दिया होता है इस तरीके का, तो आप हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हो हमेशा। ये डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल होता है जब भी कोई ऐसी फंक्शनल इक्वेशन दे रखी होती है, स्पेशली f ऑफ x प्लस वाई की, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से f' से शुरू करोगे और आपको फाइनली फंक्शन मिल जाएगा। आपको फंक्शन तो निकालना है अल्टीमेटली, फंक्शन निकल गया आपको तो f3 भी आ ही जाएगा। अब समझना है ना कॉन्सेप्ट को। तो आप हमेशा स्टार्ट करोगे f' से। तो जब f' से स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। इससे शुरू करते हैं हमेशा सवाल। तो f ऑफ x प्लस h की जगह मैं ये वाली कंडीशन यूज करूंगा यहां पे और ये लिमिट सॉल्व करूंगा। अगर 0/0 हुई तो एलोपिटल लगाऊंगा, ठीक है। देखते हैं तो यहां से जो आपका f' आ रहा है वो आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0। चलो f ऑफ x प्लस h यूज करते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ y की जगह h है बस, तो x एफ एच प्लस f ऑफ h एफ एक्स -1 माइनस एफ एक्स अपॉन h। समझ में आया सबको? बिल्कुल आ गया। मैंने f ऑफ x प्लस h की जगह बस y की जगह h रखना था, तो x एफ एच प्लस h एफ एक्स, देखो -1 और ये माइनस एफ एक्स तो था ही। अब मैं यहां पे एल ऑर्बिटल तभी लगाऊंगा अगर 0/0 फॉर्म होगी। तो मैं h को जब 0 डालूंगा तो ये आएगा आपका x टाइम्स f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 कितना है ये पता लगाना पड़ेगा। f ऑफ 0 के लिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे x और y को 0 पुट करने वाला हूं। ध्यान रखना, अगर 0/0 फॉर्म हुई, ठीक है ना, तो ही आप एल ऑर्बिटल लगा पाओगे। मतलब तभी तो कुछ सॉल्व करोगे। लिमिट नीचे तो 0 बन ही रहा है, देख लो नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर देखना है बस क्या बनेगा, ऊपर देखना है क्या बनेगा। नीचे तो 0 बन ही रहा है, देख लो। तो f ऑफ 0 की मुझे यहां जरूरत पड़ने वाली है, h की जगह 0 डालूंगा तो f ऑफ 0 क्या आएगा देखते हैं। तो x और y को मैं यहां पे 0 डाल रहा हूं दोनों तरफ, तो ये क्या आएगा, x y को 0 डालने पर f ऑफ 0 इक्वल्स टू, ये भी आ जाएगा f ऑफ 0, ये भी आ जाएगा f ऑफ 0 -1। f0 कट गया बेटा, f0 की वैल्यू 1 आ रही है, f0 की जो वैल्यू है ये 1 आ रही है। अब जब h को 0 डालोगे, ध्यान से देखना, तो ये 1 हो जाएगा। तो f ऑफ x हो गया, ये मैं चेक कर रहा हूं लिमिट फॉर्म क्या है, ये f ऑफ x हो गया। f ऑफ x और f ऑफ x कट गए आपस में, 0 हो गया। यहां 0 डालोगे h को तो ये f0 बन जाएगा 1, 1 माइनस 1, तो ये 0/0 फॉर्म हो गई भाई, 0/0 फॉर्म हो गई।
समझना बात को ना, जब h को 0 डालना है, h पे लिमिट है, h इज द वेरिएबल, तो h को जब 0 डालोगे तो f0 1 हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा f से f कट गया, और जब यहां 0 डालोगे तो f 1 से 1 कट गया, तो 0/0 फॉर्म आ गई, यानी बिंदास एल ऑर्बिटल रूल हम यहां पे लगा सकते हैं। तो यूज एल ऑर्बिटल रूल, तो आपका जो f डैश x आ जाएगा वो आ जाएगा, अब एल ऑर्बिटल लगाने जा रहा हूं मैं, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एल ऑर्बिटल भी लगाना पड़ेगा आपको h के रिस्पेक्ट में, एल ऑर्बिटल h के रिस्पेक्ट में, ये पुत्नम का सवाल ही है, ठीक है ना, अभी रिसेंटली आई थिंक 2-3 साल पहले आया, h के रिस्पेक्ट में लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखो मैं लगाने जा रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं इसको मैं, क्योंकि स्पेस नहीं होगी मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एल ऑर्बिटल रूल लगाने जा रहा हूं, तो एल ऑर्बिटल रूल क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा f डैश, ध्यान से देखना, f डैश x fh, चेन रूल लगाना पड़ेगा, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, h के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि h पे लिमिट लगी हुई है, तो x को छोड़कर f डैश h, चेन रूल लगा रहा हूं, ठीक है, बस खत्म, x का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, x का तो 0 हो जाएगा, वो h इज अ वेरिएबल ओनली। अब यहां आ जाते हैं, प्लस नीचे लिख देता हूं f डैश h एफ एक्स, अंदर वाले का चेन रूल से हो जाएगा, fx को नहीं डिफरेंशिएट करना, fx को छोड़कर h का करना है, तो 1 ही हो जाएगा, तो fx हो गया, बस खत्म, 1 का 0 fx का 0, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब dx को अगर आप करोगे h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो 0 ही आएगा, और नीचे 1 आ गया। अब h को 0 देखते हैं, 0/0 अभी अब तो नहीं बनेगी 0/0, अब तो सॉल्व हो जाएगा, तो अब हम h को 0 डाल रहे हैं, ठीक है, अब h को 0 डालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे h को 0 डालेंगे ये बन जाएगा f डैश x f0 और इंटू x इंटू f डैश 0 और प्लस ये हो जाएगा f डैश 0 इंटू एफ एक्स, ठीक है। f डैश 0 भी दिया हुआ है हमें -3, और f0 हमने निकाल लिया था पहले 1, सोचो, ठीक है, तो बस, तो f डैश x की वैल्यू हो गई, f0 को मैं 1 ले लेता हूं, तो ये f डैश x हो गया, और इसको हम रखेंगे कितना, ये हो जाएगा -3, तो -3x, और ये हो जाएगा f डैश 0 -3fx, f डैश 0 को -3 लेना, 3 -3fx, तो यहां से आपका f डैश x आ जाएगा 1 + 3x, ठीक है ना, तो 1 + 3x इज इक्वल टू -3fx। ये एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बेटा आपकी, आराम से देख लो। हाँ, टेस्ट सीरीज में डाउट क्लास तो नहीं होता फिनिक्स, लेकिन ये कि हाँ यूट्यूब पे हम काफी बार टेस्ट सीरीज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कर लेंगे आगे, अभी तो नहीं, लास्ट ईयर किया था हमने। आई होप सबको क्लियर हो गया, जो भी लेट बच्चा ज्वाइन कर रहा है, फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो सिंपल फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा विद इन अ फ्यू सेकंड्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, f ऑफ x प्लस h की जगह y की जगह h रख के वही रिलेशन यूज करते हैं। ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि आप जब f0 निकालोगे यहां से, तो f0 जब 0 डालोगे तो f0 1 आएगा, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। मैंने यहां पे एल ऑर्बिटल रूल लगाया है, विद रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट किया है, और जब h को 0 डाला तो अल्टीमेटली ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई मेरे पास, तो f डैश x अपॉन एफ एक्स ये बन गई, देखो f डैश x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू -3 अपॉन 1 + 3x, -3 अपॉन 1 + 3x, ठीक है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो ये बन जाता है log fx। सिंपल, इतना तो आपने मुझे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया होगा, है ना, जब आप लिखते हो कुछ भी, मतलब कोई भी रिलेशन लिखते हो, dm/dr इज इक्वल टू kr², तो ये तो आपने भी पढ़ रखा है कि dm इज इक्वल टू kr²dr। एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल हम नॉर्मली पढ़ते हैं, इसमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई यूज की जरूरत नहीं है, है ना, m और r को अलग अलग कर लो, तो वही मैंने किया, यहां पे अलग अलग कर लिया। तो log fx आ गया, और यहां से -3 ये हो गया log ऑफ 1 + 3x बेटा, ठीक है, और बाय 3 भी आ जाएगा यहां पे,
प्लस कांस्टेंट, log c कर देते हैं। सो 3 से 3 कट गया, तो log ऑफ fx इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन माइनस है ना ये, तो हाँ 1 अप प्लस 3x, सही है। तो यहां से fx आ गया आपका c अपॉन 1 प्लस 3x, आ गया फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट निकालने के लिए फिर मुझे f01 यूज करना पड़ेगा। सोच लो f0 की कितनी वैल्यू है। बहुत बच्चे क्या करते हैं बता दो, गलती क्या करते हैं, कई बार हम लोग ये चेक ही नहीं करते 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, 0/0 चेक करने का एक फायदा ये होता है कि जब आप 0/0 चेक कर रहे होते हो तो यहां पे f की रिक्वायरमेंट है, तो आपका दिमाग जाएगा अरे f तो निकाल के देखिए पहले। तो f निकाला ना, तो कितनी जगह काम आया सोचा f। एक तो यहां काम आया 0/0 में पता लगाने के काम आया, दूसरा यहां पे जब f0 डालना पड़ा, यहां पे देखो ये f0, तो तब काम आया। और अब जब लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालना है वहां काम आएगा। तो f0 को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी फाइनली मेरा फंक्शन आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 3x। खत्म क्वेश्चन। क्या निकालना था, f3 निकालना है। f3 कितना आ रहा है 1 अपॉन 10, तो 10 f3 कितना आ गया 1। 1 इज द फाइनल